हेलो बच्चों, कैसे हो। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? पाई। पाई देखिए, समझते हैं उसको वन बाय वन। क्या है ये? पॉइंट वाइज समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज पाई? पाई है क्या? आप सभी लोग इसका यूज़ तो करते होंगे और इसका यूज़ आप सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने में या एरिया कैलकुलेट करने में करते होंगे और कई बार आपने तो किया भी होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते हैं कि एक्चुअली में पाई है क्या। तो समझते हैं इसको वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1, व्हाट इज़ पाई? पाई क्या है? देखिए, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कोई नंबर होता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, या कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसका यूज़ हम कुछ फॉर्मूले में करते हैं, फॉर्मूले के अंदर करते हैं, और कुछ वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो पाई क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 अप्रॉक्स मान लेते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 3.159265358979323846 एंड सो ऑन, चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अप टू 2 डेसिमल प्लेस हम 3.14 मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पाई की वैल्यू हम क्या एज्यूम करते हैं? 22/7 अप्रॉक्स। लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। एक्चुअली जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 से कुछ कम होती है। सेकंड पॉइंट, पाई की डिस्कवरी कैसे हुई? पाई की डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ पाई। देखिए, 1000 ईयर्स बिफोर लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे और जानते भी थे। तो उन्होंने ये देखा कि कोई सा भी सर्किल लें, हम छोटा सर्किल लें या बड़ा सर्किल लें, तो उसके सरकमफ्रेंस का और डायामीटर का रेशियो हमेशा एक फिक्स नंबर आता था, और उन्होंने इसी नंबर को नाम दिया, इसी रेशियो को नाम दिया पाई। समझेंगे इसको भी कैसे होता है। तो लोगों ने कई सारे सर्किल लिए, छोटे सर्किल लिए, बड़े सर्किल लिए, और बड़े सर्किल लिए, कई सारे सर्किल लिए, उनका डायामीटर नापा और सरकमफ्रेंस नापी, रेशियो निकाला। फिर एक और सर्किल लिया, सरकमफ्रेंस नापी और डायामीटर नापा, फिर रेशियो निकाला। ऐसे एक और सर्किल लिया, उसका सरकमफ्रेंस मेज़र किया और डायामीटर मेज़र किया, और फिर रेशियो निकाला। फिर एक और सर्किल लिया, सरकमफ्रेंस ली और डायमीटर लिया, फिर रेशियो निकाला। तो ये देखा गया कि आप कितने भी सर्किल ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, आप जितने भी सर्किल लेंगे उन सभी में जो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो है वो क्या है? एक फिक्स नंबर आता है, एंड दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड 3.14 अप टू 2 डेसिमल प्लेस, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड पाई। थर्ड पॉइंट, तो इस तरीके से पाई की डिस्कवरी हुई। तो पाई क्या है? एक डिस्कवरी है। डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी एक्चुअली कुछ चीज़ होती है, इसको हम नहीं जानते, लेकिन आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट वो हमें मालूम पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी होती है। थर्ड नंबर, प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, और पाई की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज आप एक कॉइन ले लो, सपोज ये कोई कॉइन है, इसकी सरकमफ्रेंस आपने मेज़र कर ली धागे से कर सकते हो, लेट्स से 5.65, और इसका डायमीटर है, मेज़र किया आपने 1.8 सेंटीमीटर। तो रेशियो निकालेंगे, पाई इक्वल टू C/D इक्वल टू 5.65 अपॉन 1.8 है। तो कैलकुलेट करोगे आप
तकरीबन 3.14 ही आएगा। ऐसे ही आपने एक डिनर प्लेट ली, क्या लो, डिनर प्लेट लो, डिनर प्लेट लो, इसे डिनर प्लेट, इसका आप डायमीटर मेज़र कर लो और सरकमफ्रेंस मेज़र कर लो। इसका डायमीटर 31 सपोज 10 सेंटीमीटर है और सरकमफ्रेंस 31.4 सेंटीमीटर है। इसका आप रेशियो निकालो, 31.4 अपॉन 10 तो भी 3.14 आएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम सभी लोग पिज़्ज़ा तो खाते होंगे, तो पिज़्ज़ा खाते होंगे तो पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लो। थर्ड पिज़्ज़ा सपोज ये पिज़्ज़ा है, इसका डायमीटर लेट्स से आफ्टर मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस है 94.2 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप पाई की, 94.2 अपॉन 30 इक्वल टू 3.14 ही आएगा। तो आप कोई सा भी केस ले लो, कैसा भी केस ले लो, कॉइन ले लो, प्लेट ले लो या कोई बॉटल का ढक्कन ले लो, किसी भी बार चेक करोगे आप तो पाई की वैल्यू आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी 3.14। तो आप प्रैक्टिकल एंड DIY डू इट योरसेल्फ भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? पाई का सिंबल। सिंबल क्या होता है पाई का? ये इस तरीके से कुछ बनाते हैं पाई, ये पाई का सिंबल है, ठीक। ये सिंबल दिया था विलियम जोन्स ने 1706 में। एक्चुअली ये एक मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने पाई का सिंबल दिया था। नंबर 5th पॉइंट, डज पाई टर्मिनेट और डज द वैल्यू ऑफ पाई टर्मिनेट? क्या पाई की वैल्यू टर्मिनेट होती है? नहीं। देखिए पाई की वैल्यू क्या है? 3.141593535897932384 और आगे भी चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है? पाई की वैल्यू कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 8 में हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा ये क्या होता है, और जो 9th में आएंगे वो पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। बेसिकली नंबर्स को हम 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जबकि जो इर्रेशनल होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इट मीन्स मतलब क्या है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है इसका? कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब चलते जा रहे हैं और कभी भी रिपीट भी नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दैट्स वाई इट इज़ इरेशनल, इसलिए इनको हम इरेशनल कहते हैं। तो पाई क्या है? इरेशनल है। इरेशनल है और ये कभी टर्मिनेट नहीं होता। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ पाई। पाई का यूज़ कहाँ होता है? यूजेस ऑफ पाई। आप लोग करते होगे इसका यूज़, सभी लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं।
एरिया कैलकुलेट करने में, सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने में, और भी कई यूज़ है। देखिए मैं लिखता हूँ एरिया, यू कैन फाइंड एरिया, यू कैन फाइंड वॉल्यूम, यू कैन फाइंड वॉल्यूम। इंजीनियरिंग में होता है, मशीन डिज़ाइन में होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है, मशीन डिज़ाइन में होता है, जीपीएस में होता है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है। मशीन डिजाइनिंग में होता है, कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में होता है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है, और जीपीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीपीएस में भी इसका यूज़ होता है, जीपीएस में। और भी कई सारे इसके यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर यूजेस हैं। तो ये था पाई का, अभी लोग समझ गए होंगे होपफुली। थैंक यू।